2019 की एक सुबह जब न्यूयॉर्क के एक जेल में एक आदमी मरा पड़ा मिला, दुनिया भर की पावरफुल लोग ने शायद राहत की सांस ली, क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं था। ये था जेफरी एप्स्टीन, एक बिलियनर जिसके कॉन्टेक्ट लिस्ट में थे प्रेसिडेंट, प्रिंसेस और हॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार। लेकिन उसके मौत के साथ ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि शुरू हुआ एक नया चैप्टर जिसे लोग एप्स्टीन फाइल के नाम से जानते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सच्चाई की जो इतनी अनकंफर्टेबल है कि लोग उसे भूलना तो चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते हैं। जेफरी एप्स्टीन प्रोफेशन से एक सक्सेसफुल फाइनेंसर, प्राइवेट आइसलैंड और अपना प्राइवेट जेट और हाई फाई कनेक्शंस। लेकिन ये सब सिर्फ एक मास्क था। असली चेहरा तब सामने आया जब 2005 में फ्लोरिडा पुलिस को एक कंप्लेन मिली। एक 14 साल की लड़की ने बोला कि उसे एप्स्टीन के हवेली पर बुलाया गया मसाज के बहाने, लेकिन हुआ कुछ और। ये सिर्फ एक केस नहीं था, बल्कि इन्वेस्टिगेटर्स ने ये पता लगाया कि दर्जनों लड़कियों के साथ सिस्टेमेटिकली टारगेट किया जा रहा था। उन्हें पैसे देकर और फिर प्रेशर में लेकर एब्यूजेस किया जा रहा था। 2008 में जब ये मामला कोर्ट में गया तो सबको लगा कि जस्टिस मिलेगा, लेकिन हुआ क्या, सिर्फ 13 महीने की जेल, वो भी वर्क रिलीज के साथ। मतलब दिन में बाहर और सिर्फ रात को सोने के लिए जेल में। ये सुनकर आप भी सोचेंगे कि ये क्या मजाक चल रहा है। इसके पीछे थी एक सीक्रेट एग्रीमेंट। ये डील इतनी सैडी थी कि बाद में कोर्ट ने कहा कि ये इलीगल है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 2019 में एक जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन ने एक एक्सप्लोसिव इन्वेस्टिगेशंस पब्लिश की, उनके दर्द को आवाज दी और उसके प्रेशर से फेडरल गवर्नमेंट को फिर से केस को खोलना पड़ा। जुलाई 2019 में एप्स्टीन को अरेस्ट किया गया और इस बार चार्जेस बहुत सीरियस था, ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स। डॉक्यूमेंट में एलिगेशन था कि उसका पूरा सिस्टम था लड़कियों को रिक्रूट करना, उन्हें ट्रांसपोर्ट करना। ये सब उसके प्राइवेट आइसलैंड लिटिल सेंट जेम्स पे होता था। सबको लगा कि अब तो पक्का इन्वेस्टिगेशन होगा, एविडेंस सॉलिड है एंड विटनेस रेडी है, अब सच बाहर आएगा। लेकिन 10 अगस्त 2019 में सुबह 6:30 बजे न्यूयॉर्क के शहर के जेल में एप्स्टीन मिला, फांसी के फंदे पर लटका हुआ। ऑफिशियल रिपोर्ट सुसाइड है, लेकिन दुनिया को ये कहानी हजम नहीं हुई क्योंकि उसे सुसाइड लोकेशन से हटा दिया गया था। उस रात दोनों गार्ड भी सो गए थे अपने ड्यूटी पे। जो सीसीटीवी कैमरे जो उसके वॉल पे लगे हुए थे वो भी बंद हो गया था और उसके सेलमेट को भी शिफ्ट कर दिया गया था एक दिन पहले। एप्स्टीन के मौत के बाद कोर्ट डॉक्यूमेंट्स अनसील होने लगे। फ्लाइट लॉग्स, एड्रेस बुक्स, ईमेल्स, डिपोजिशंस। इसमें थे 100 ऑफ नेम्स, पॉलिटिशियंस, सीईओ, एक्टर्स, साइंटिस्ट। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम था प्रिंस एंड्रियो, ब्रिटेन के रॉयल फैमिली से। वर्जीनिया गुफ्रे ने उनके ऊपर पब्लिकली एलिगेशंस लगाई। बाद में 12 मिलियन यूरोज में कोर्ट सेटलमेंट हुआ। डोनाल्ड ट्रम्प 90s एंड 20s में एप्स्टीन के साथ सोशल सर्कल शेयर करते थे। ट्रंप ने बाद में ये कहा कि आई एम नॉट अ फैन ऑफ हिज, लेकिन फोटोज और इंटरव्यू उनकी पुरानी दोस्ती दिखाते हैं। तो आज आपसे आखिरी सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि अभी तक सारे डॉक्यूमेंट्स ओपन हो चुके हैं? क्या आपको लगता है कि सच पूरी तरह से सामने आ चुका है, या अभी भी कई राज छुपी हैं उन फाइल्स में जिन्हें कभी पब्लिक नहीं होना चाहिए?